नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? संडे स्पेशल है, संडे की वार्तालाप कर लेते हैं। भर्तियों का दौर है और वैसे तो भी रीट के बारे में सबको पता है, लेकिन रीट की बाद में चर्चा कर लेते, सबको पता है। और ये जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, कई बार बच्चा सोच लेता है फोर्थ ग्रेड है तो अपन के रोड पर सफाई करनी है कि कौन सो काम है, थोड़ा सा पता होना जरूरी है। वेतन कितना है ये, और ये भर्ती आ भी पहली बार रही है। देखो, एक बात मैं पहले भी बोल रहा था, इसमें पहले ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, मुख्यमंत्री ने इजाजत दी पहली बार। ये जो 2025 है ना, अगर इंग मां कुंवारा रह गया नहीं, सरकारी जुआई नहीं बनया, तो आगे मुश्किल ही मुश्किल है। क्योंकि इसमें इतनी भर्तियां हैं, आप खुद देखो, लगभग 30,000 थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों मिलाएंगे, अगर पद बढ़े तो लगभग 10,000 हो जाएंगे। कितने? 40। लगभग 60,000 चतुर्थ श्रेणी, कितने हो गए? 1 लाख। फिर जेल प्रेरी की भर्ती, और राजस्थान पुलिस की भर्ती, एलडीसी की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, पटवार की भर्ती, और छोटी मोटी करके कम से कम 50,000 भर्तियां और हो जाएगी। यानी लगभग 1.5 लाख। और सच्चे बात यह है कि तैयारी करने वाले इतने ही है। टोटल कुल मिला के 1.5 लाख भर्तियां हैं। अब अगर आप अपनी जिंदगी के 60 साल में से अगर 6 महीने या 12 महीने अगर इसको दे दिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप बेरोजगार रह पाओगे, थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा। अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, अब इसके बारे में डिटेल थोड़ा देखें। लगभग 60,000 पद है। आज तक तो आएडा को नहीं। जीडी के अलावा इतने पद आज तक कहीं नहीं है। जीडी में आया करते थे 40,000, 50। और राजस्थान में इतने पद। योग्यता ओनली फॉर 10th पास। अब आप कहते हो गुरुजी फोर्थ ग्रेड है, भाई बात वही है कि पुलिस ये भी फोर्थ ग्रेड ही है। ग्रेड पे तो उनका भी इतना ही है, ग्रेड पे इसका भी इतना ही है। फर्क इतना है कि उनके पास वर्दी से एक अलग रुतबा आ जाता है। वर्दी तो ये भी पहन सकते हैं, स्कूल में अलग वर्दी हो सकती है फोर्थ ग्रेड की भी। बस इतना अंतर है, बाकी वेतन वही आपको पता है। राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में जितने लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें 90% लोगों की सैलरी 10,000 से भी नीचे है। सिर्फ कुछ ही लोग कमा रहे हैं जिन्हें 50,000, 60,000, लाख रुपए तनख्वाह मिल रही होगी। बाकी को तो इतनी मिल रही है, यूं तो ज्यादा मिलेगी। प्रमोशन अगर वहां तो एलडीसी भी बन सकते हो, पढ़ने वाला इंटेलिजेंट ठीक ठाक बच्चा है तो एलडीसी तक बन सकता है। इसके अंदर प्रमोशन भी होगा, तनख्वाह भी मिल रही है। काम क्या है? काम जैसे इसमें ज्यादातर पद जो है स्कूल में आएंगे। अब स्कूल में क्या काम है यार? मास्टर जी चाह पियोगा आगे सागे थे ही पी लिया, मास्टर जी पानी ले आगे दूंगे, अरे घंटों थे कौन, घंटों बजा दूंगा थारो, पूरी स्कूलों घंटों थे ही बजाऊंगा, घंटों बजा देगा। बस ए काम फाइल इनू इन्ने ले जाओ, और डंगी जगह आ गई सचिवालय में और बठा आ गई तो बड़ा फाइल चकना थे ही हो, ले जाना रहा थे ही हो। तो वो नहीं है कि कोई बहुत छोटी नौकरी है, नौकरी नौकरी है। क्या काम है? फाइल इधर ले जाना, घंटों बजाना, बस मौज करो। 3-5-7 साल बाद प्रमोशन, अगर पढ़ना रहा बच्चों है तो एलडीसी में भी प्रमोशन हो सकता है, प्रमोट हो जाओगे। तनख्वाह कोई तनख्वाह कम थोड़ी है, 5200 से 20,000 तक है। और लास्ट में जाते जाते पूरा भत्ता भाता मिलाई 30,000 तक तनख्वाह पहुंच जाएगी आपकी। और क्या चाहिए हो जी? कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन है। अब सरकारी स्कूल में आप लगे, सरकार कितनी छुट्टियां आती है? 6 महीने छुट्टी रहती है। 6 महीने मौज करो, आ तनख्वाह। यहाँ 10,000 से माथा पच्ची करो, कॉपी चेक करो, बा करो, त्या करो, की कौन करो थे बढ़िया इंटेलिजेंट हो, मन पढ़ाओ और दियो बुलाई। काम दोनों ही हो रहे हैं ना। 30,000 तक सैलरी कम नहीं है स्कूल में, जखन कोई बोल दे आप वो तो बड़ी नौकरी है। ये मतलब सोचने ना कि फोर्थ ग्रेड के काम है, बहुत काम है, बहुत बढ़िया नौकरी है। सचिवालय कार्यालय में थे ही हेड, स्कूल में हो तो स्कूल थे खोलो जदी ताड़ो खोलो, और थे बंद करो जदी बंद होगा, थे को आज दी घंटी बाजेगी। तो कोई नौकरी छोटी नहीं है, ध्यान इस पे देना है। सर इसका क्या सिलेबस है, क्या है? सर पेंशन, बिल्कुल मुना, पेंशन भी मिलेगी। अगर सरकार लागू हुआ, पेंशन भी मिलेगी इसके अंदर, प्रमोशन भी मिलेगा इसके अंदर, तनख्वाह भी मिलेगी इसके अंदर। तो फिर और क्या चाहिए? परीक्षा में 12 महीने पड़े हैं भाई। सिलेबस देखो, पहली बार की गई, यहां 48,000 समथिंग लिखा है, लगभग 50 से 60,000 पद हो सकते हैं, बाकी 50,000 है तो भी कोई कम नहीं है। ठीक है, सिलेबस देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो लेवल 10वीं, ठीक है, पद बहुत है, लेवल 10वीं है। सर सीईटी होगी क्या? कोई सीईटी नहीं है, सीईटी 12वीं पास होती है, 10वीं पास के लिए नहीं होती। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, गणित और जीके, 4 ही चीजें हैं। सर मने गणित को नहीं आवा, अंग्रेजी को नहीं आवा, हिंदी तो मनावर, जीके में पढ़ू। जो बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है उसे इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है।
अगर तुम लोगों ने सीईटी का कोर्स ले रखा है, पढ़ रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको इसका कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सीईटी की आपकी तैयारी है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे 10वीं पास है भी, उनके लिए, या फिर सीईटी जिसकी पास नहीं हुई उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है ये, कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आ तैयारी कर लिया। सर गणित कौन या, अरे गणित में मुश्किल 12 टॉपिक ही कौन, तू एक महीने में तू जल्दबाजी लगा क्यों रखी है? एक महीने में तू एक टॉपिक भी रटेगा ना, सितंबर तक एग्जाम बताइए, एक महीने में एक टॉपिक ही अगर तूने रटा तो भी गणित पूरी हो जाएगी। अब जहां हिंदी को नहीं आ रही, हिंदी संधि 3 दिन का काम है, तू 1 महीना लगा, 3 दिन ना लगा संधि, फिर भी तेरी 12 महीने में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। लेवल तो 10वीं तक का ही है, फिर इतने पद है तो हार्ड भी पूछने कोई बात ही नहीं। क्यों, ये तो है नहीं कि 500 ही पद है, बिंग अंदर कंपटीशन है 50,000 है। पढ़ने वाले बच्चे राजस्थान में वर्तमान में 1 लाख ही है, तो बड़ा कंपटीशन नहीं है, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। चौखी तनख्वाह है, मौज है, थे क्यों को तो मैं वो प्योन बोलू ना कि पूरी स्कूल मेरे पर चाले, पूरा कार्यालय मेरे पर चाले, साहब मन नहीं कहे साहब साहब क्या यार, रिक्वेस्ट करके मन नहीं कहे, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं करना चाह के मिला दी। तो अच्छी नौकरी है, तैयारी करो इसमें। सीटी की कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, सीटी की नहीं कर रहे हो, सीटी का कोर्स नहीं है, सर ऑफलाइन सीटी में करवा रहे हैं डीपली, उसी में आ जाएगा ये 4th ग्रेड।